जुबान, मन, ध्यान और आत्मा का संगम किस प्रकार से होता है? तो भाई ये सिमरन के प्रकार से होता है। सिमरन जो हम दिन रात सोचते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों का संगम देखा जाता है और आप खुद देख सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के विषय में सोचते हैं और यदि हम उस चीज़ की वार्तालाप करना शुरू कर दें, तो हम पाते हैं कि हम जुबान से उस चीज़ का व्याख्यान कर रहे होते हैं, मन हमारा साथ दे रहा होता है, हमारे ध्यान में वो चीज़ होती है और हमारी आत्मा भी उसी चीज़ का प्रोत्साहन करती है, उसे करना पड़ता है। कहते हैं आत्मा विवश है, लेकिन यहाँ पर उसकी विवशी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो स्वतंत्र रूप से इस संगम का एक हिस्सा बनी हुई होती है। अब ये संसार का सिमरन हुआ। यदि यही परमार्थ का सिमरन होता, गुरु नाम का सिमरन होता, तो ये जो संगम है हमारे लिए बहुत कुछ लाभकारी बन सकता। अभी क्या है कि ये तो हमें अच्छी तरह पता ही चल गया है कि सतगुरु केवल नाम का होका इसलिए हमें देते हैं, नाम का सिमरन करने के लिए इसलिए कहते हैं, क्योंकि यदि हमारा कुछ बनेगा तो वो केवल गुरु नाम के सिमरन द्वारा ही बनेगा। और ऐसा है कि जिनका भी कुछ बना है वो भी गुरु नाम के सिमरन द्वारा ही उनका कुछ बना है। अब इस जुबान से चाहे दिन रात दुनिया की जितनी गपशप करो, जितनी चाहे उतनी बातें करो, चाहे इसी जुबान को गुरु नाम के जाप में लगा दो। अब इसी जुबान से दुनियादारी की लाखों करोड़ों बातें करते रहो, चाहे इसी नाम से गुरु नाम का सिमरन करते रहो, गुरु नाम का जाप करते रहो। तो लोग कहते हैं हम जाप तो करते हैं, ना तो हमारा मन लगता है, ना हमारा ध्यान लगता है, ना हमारी आत्मा इस सिमरन को कभी पहचान पाती है, और ना ही हमें कुछ दिखाई पड़ता है, ना हमें कुछ सुनाई पड़ता है। और ये भी नहीं कि हमें ये काम करते हुए कोई 2 या 4 दिन हो गए हों, अरे 10-20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी हमें ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ हमें दिखाई पड़ता है। अब क्या करें? तो मैं उन मनमुखों से कहना चाहूँगा कि मनमुख या वो लोग जो मन मर्जी की भक्ति करते हैं, उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि सब कुछ जो है, जब वो सिमरन है, गुरु नाम का सच्चा ध्यान है, तो फिर और कहीं मन लगाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। परमार्थ की संपूर्ण नींव, संपूर्ण सत्य केवल नाम की साधना ही है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन अंत न पार। इस नाम के सिमरन का जो सुख है उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। अनद में झुनकारें, जो अनद में शब्द धुन, शब्द का प्रकाश जो देखा और सुनाया जाता है, वो केवल इसी सिमरन द्वारा संभव है। और हम इस सिमरन को वक़्त नहीं दे पाते। हमारी सबसे बड़ी ये भूल है जो हम इसी काम को छोड़े बैठे हैं। अब यदि हमारा मन और हमारा ध्यान और हमारी आत्मा इस सिमरन का हिस्सा बन जाएं, तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, यदि हम नाम का सिमरन करते हैं दिन में माना 10,000 बार, और हम जो मन है हमारा वो दुनिया में पड़ा रहता है, तो हमारा जो सिमरन तो हमने किया, लेकिन वो नीरस रहा, उसके अंदर रस नहीं आया। यदि उसी सिमरन को नाम का सिमरन करने के साथ साथ मन का साथ भी मिल गया होता, तो
तो नाम का सिमरन चाहे हमने 10,000 बार ना किया होता, 1000 बार ही किया होता, तो इस सिमरन को मजबूती मिलती, ये सिमरन हमारा सच्चा सिमरन बन जाता। यदि हम नाम का सिमरन करते हैं और हमारा सिमरन फैलता है दुनिया में, यानी हम नाम का सिमरन कर रहे होते हैं और हमारा ख्याल जो है, हमारा जो मन है हमें दुनिया में लिए लिए फिरता है, तो हमारा सिमरन कच्चा होगा, ध्यान रखिए, पक्का नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा। सच्चा जब होगा जब इसे मन का भी साथ मिल जाए, कि जुबान गुरु नाम का जाप करे और मन जो है वो गुरु नाम की लीलाओं का स्मरण करे, मन में ऐसी कल्पनाएं आए, मन में ऐसी सोच आए कि जो नाम जप रहे हैं ये परमात्मा का नाम है, यही परमात्मा है और कुछ नहीं। मेरे लेखे में यही लिखा जाना है, यही देखा जाना है। दुनियावी धन दौलत जिस तरह मैंने इकट्ठी की है और इनको इकट्ठा करने में जितना मैंने मन लगाया है, उससे कहीं ज़्यादा मन जो मैं गुरु नाम का, जो हमारी जुबान जो है जो सिमरन कर रही है, उसका मैं साथ दूं, तो जिस तरह धन कमाने में, संसार में, दुनियादारी में मेरा मन लगा रहता है, वो इसमें मन लगेगा, तो ये सिमरन जो है गुरु नाम का जो जाप है, जो हम जुबान द्वारा कर रहे हैं, ये ऊंचा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब पवित्र हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस तरह पता चलेगा कि हम नाम का सिमरन करते रहते हैं पर हमारा ख्याल दुनिया में फैला रहता है, दुनिया की बातें ही हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं ना, कभी डरते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी कुछ और सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मन को मजबूती मिलती है कि गुरु नाम का सिमरन कर रहे हैं। नाम का सिमरन करते समय मन जो है वो गुरु की लीलाओं का श्रवण कर रहा है, परमात्मा की लीलाओं का श्रवण कर रहा है, परमात्मा के विषय में, गुरु के विषय में सोच रहा है, तो सिमरन नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठता है। जब सिमरन ऊंचा उठता है मन का साथ लेकर, तो ये सिमरन ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। देखो संगम बनता चला जा रहा है, नहीं बनता चला जा, जुबान से मन, अब मन से ध्यान पे आ गए। कहते हैं जब ध्यान लगने लगता है, जुबान नाम का सिमरन कर रही है, मन लीलाओं का श्रवण कर रहा है, तो ध्यान टिकने लगता है, ध्यान टिकता है। अभी हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकता, बैठते ही ध्यान नीचे आ जाता है, क्योंकि टिकेगा जब इसे कोई स्रोत मिलेगा, कोई आधार मिलेगा। आधार मिलता है, गुरु का नाम जप रहे हैं जुबान से, मन द्वारा लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो ध्यान स्वयं ऑटोमेटिक गुरु के स्वरूप पर रुक जाता है। हुआ संगम। अब इसे और आगे लेके चलो, जब हमारा ध्यान टिक गया, सिमरन जुबान से किया, मन द्वारा लीलाओं का श्रवण किया, ध्यान द्वारा मन को एकाग्र किया, तो आत्मा जो प्रबलता के साथ नीचे दबी हुई है हमारे अंतःकरण में, वो बाहर आती है। फिर वो जुबान द्वारा जो हम गुरु नाम का सिमरन कर रहे हैं, वो बंद हो जाता है। अजप्पा जाप यहाँ पर शुरू हो जाता है। अजप्पा जाप यानी कि आत्मा उस समय गुरु नाम का सिमरन करना शुरू कर देती है। तो ये पूर्ण रूप से संगम कहलाता है। ये संगम हमें क्या देता है, ये सोचने की जरूरत है। बगैर किसी लाभ के हम कोई कार्य नहीं करते। ये हमें लाभ प्रदान करता है। ये हमें क्या लाभ प्रदान करता है कि जो हमारा मन है, हम जो सारी जिंदगी बाहर भटकते रहते हैं, हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता, यहाँ पर हमें ऐसी संपूर्ण शांति प्राप्त होती है जो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होती, बड़ी बड़ी साधना करने से प्राप्त नहीं होती। आपने चौखड़ी मारी, घर में एक जगह बैठ गए, गुरु नाम का सिमरन शुरू किया, जुबान के द्वारा मन
जो हमारा भटक रहा है दुनिया में, उसे गुरु के स्वरूप के साथ, गुरु की लीलाओं के साथ जोड़ा, परमात्मा की लीलाओं के साथ जोड़ा, और ध्यान जैसे ही इन्हीं सद्गुरु के स्वरूप के साथ टिका तो हमारी आत्मा प्रबलता के साथ गुरु नाम का सिमरन अजप्पा स्वरूप में करने लगती है। फिर हमें अपने ही निज घर के अंदर वो सब कुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है, अनंत की झुनकार, अनंत का प्रकाश, जिसकी हमारे साथ बार बार चर्चा की जाती है। इसीलिए संत महात्मा क्या कहते हैं? केवल नाम का सिमरन करो, गुरु नाम का सिमरन करो। मन मर्जी की भक्ति चाहे जितनी कर लो, कुछ नहीं बनेगा। इसे और साधारण तरह से समझने की कोशिश करो। कहते हैं परमात्मा छत पर बैठा हुआ है, परमात्मा छत पर बैठा हुआ है, तो हमें छत पर चढ़ने के लिए क्या करना होगा? हमें किसी सीढ़ी का सहारा लेना होगा। यदि उस सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे और मकान की छत पर पहुंच जाएंगे तो परमात्मा जो यहाँ बैठा हुआ है हम उससे मिल सकेंगे। हमारे शरीर में इसी तरह से 9 द्वारों के ऊपर 10वें द्वार के ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है और हम 9 द्वारों से ऊपर नहीं उठ पाते। अब माना जो सीढ़ी है, जो सीढ़ी हमें मकान की छत के साथ लगी हुई है, उस सीढ़ी को मैं नाम की, गुरु नाम की संज्ञा दे देता हूं कि चलो वो गुरु नाम है। अब यदि हम उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे तभी तो छत पर परमात्मा से मिल पाएंगे जो वहां बैठे हुए हैं। तो हमें उस सीढ़ी पर अपने कदम बढ़ाने होंगे। एक स्टेप हटा के दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप हटा के तीसरा स्टेप, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां। जो हमें चढ़ाई कर रहे हैं ये केवल सिमरन ही तो है, और क्या है? कुछ नहीं। ये केवल गुरु नाम का सिमरन है। सीढ़ी गुरु नाम है, ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है। नाम का सिमरन करेंगे यानी सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम मकान की छत पर पहुंच जाएंगे, वरना नहीं। तो इस तरह नाम के संगम द्वारा, सिमरन के संगम द्वारा ही इसे देखा जा सकता है कि जहाँ पर मन, जुबान, आत्मा, ध्यान, इन सभी का संगम होता है। एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से ये जुड़ते चले जाते हैं। पहले जुबान द्वारा नाम का सिमरन, फिर मन का साथ, फिर ध्यान, फिर आत्मा, और आत्मा सो परमात्मा। देखो भाई, मन मुख की तरह कितनी भी भक्ति कर लो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मन मुताबिक भक्ति करने वाले परमार्थ में जब लोग उन्नति करते हैं तब उनकी वो खिल्ली उड़ाते हैं और वो खुद भी कोशिश करते हैं कि वो भी हंसों की तरह सचखंड पहुँचें, गुरु के धाम पहुँचें, गुरु का कुछ स्वरूप दिखाई दे।